पावरफुल कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशंस और मेडिटेशन के थ्रू हम कर्मा क्लीन करेंगे और पूरे विश्वास के साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे 21 दिन। कोई एक पर्सन के साथ जिसके साथ आपको फील होता है कि आपका बहुत ही हैवी कर्मा है, सभी पर्सन के साथ 21 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और दिल से इसे करना है। आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी दिल से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस पर्सन के साथ कर्मा क्लीन करना ही है। ओके, तो चलिए शांति से एक शांत जगह पर मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाए। अपनी आती जाती श्वासों पर फोकस कीजिए। सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ अपनी श्वासों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। अपनी दोनों नासिका से श्वास लेने की कोशिश कीजिए और उसे बेली तक शैटर होने दीजिए। 3 बार ऐसे कीजिए। नाभि से सांसें लीजिए। अब हम इस हीलिंग में आर्कएंजल माइकल और गॉड को इनवाइट करेंगे, अपने इष्ट देव को, और कर्म देवता को भी इनवाइट करेंगे। उन सभी को आप थैंक यू बोलिए और अपनी दिल की बात रखिए कि आप अपना कर्मा क्लीन करना चाहते हैं। कर्म देवता की प्रेजेंस में आप अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप अपना कर्मा क्लीन करना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में आप कर्म देवता और एंजल्स को बताइए। उस पर्सन को अपने सामने विजुलाइज कीजिए। उसकी हायर सेल्फ आपके सामने आ गई है, जिसके साथ आप कर्मा क्लीन करना चाहते हैं। थिंक कीजिए आपको उनके साथ कौन कौन से बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। थिंक कीजिए, टेक योर टाइम।
आप उस पर्सन को अपने दिल की बात भी बता सकते हैं कि किस बात का आपको बुरा लगा है, और उस पर्सन की हायर सेल्फ से आप पूछिए कि आप क्यों इतना नफ़रत करते हैं मुझसे। उन्हें पूछिए कि कौन सा ऐसा पास्ट लाइफ का कर्मा है जिसकी वजह से तुम हमेशा टॉक्सिक और कार्मिक की तरह बिहेव करते हो। पूछिए उनको कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करते। पूछिए उसको। टेक योर टाइम फॉर फ्यू सेकेंड। पूछिए उनको। आपकी कौन सी बात उसको बुरी लगी है पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में। जितनी भी बातें आपको बुरी लगी है उन सभी बातों के लिए आप माफ़ी मांगिए और उनको बोलिए कि अब इस कार्मिक साइकिल आप रिपीट करना नहीं चाहते हैं। इस कर्मा को आप यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। कर्म देवता और एंजल्स की प्रेजेंस में उसको बोलिए कि अब कोई भी नेगेटिव कर्मा मैं कंटिन्यू करना नहीं चाहता हूँ। जो भी लर्निंग है हम दोनों की, वो लर्निंग हम लेंगे और हम दोनों अभी इसी वक्त ईगो की एनर्जी को साइड में रखते हुए एक दूसरे को माफ़ करेंगे और सारे कर्मा अभी इसी वक्त क्लीन करेंगे। विजुलाइज कीजिए आपके चक्रास से बहुत सारी कोड उनके चक्रास के साथ जुड़ी हुई है। विजुलाइज कीजिए वो कार्मिक कोड एंजल्स कट कर रहे हैं और सारे कोड को कट करके एंजल्स खींच खींच के निकाल रहे हैं कोड के रूट को आपके चक्रास में से और उस पर्सन के चक्रास में से, ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी एनर्जी लेवल का कोई भी कनेक्शन ना रहे। और हार्ट चक्रा से भी कोड निकाल देंगे ताकि कोई इमोशनल कनेक्शन भी ना रहे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ओके। आप नेगेटिव कर्मा क्लीन करना चाहते हैं तो नेगेटिव इमोशंस कोई भी कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं उस पर्सन को। अब बारी है दिल से माफ़ करने की। जब तक दोस्तों आप दिल से फॉरगिव नहीं करते तब तक आप एक दूसरे के साथ कर्म बंधन में जुड़े रहते हैं। तो पहले आप अपने हार्ट में डिवाइन फॉरगिवनेस को क्लेम कीजिए। एंजल्स को बोलिए कि फॉरगिवनेस की एनर्जी आपको दे ताकि आप 100% उसको फॉरगिव कर पाए और एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसको फॉरगिव कर पाए। दोस्तों आपको सिंपल यही समझना है, जो कृष्ण, जो श्री राम आपके दिल में वास करते हैं, वहीं कृष्ण और वहीं श्री राम उनके दिल में भी वास करते हैं। तो आप दोनों एक ईश्वर के संतान हैं। तो आप दोनों एक ही है। जिस पंच तत्व से आप बने हैं उसी पंच तत्व से वही इंसान बना है। सिर्फ कार्मिक टॉक्सिक एनर्जी की वजह से आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें उसकी हायर सेल्फ भी सुन रही है कि जो
कृष्ण श्री राम उनके हार्ट में, उसके हृदय में वास कर रहे हैं, वहीं कृष्ण और वहीं श्री राम आपके हार्ट में भी बसे हुए हैं। तो यदि वो पर्सन आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है तो वो आपके अंदर जो श्री राम वास कर रहे हैं, आपके अंदर जो श्री कृष्ण जी वास कर रहे हैं, उनको फॉरगिव कर रहा है, ताकि वो पर्सन भी आगे से ईगो से ऑपरेट ना करे और आपको इजीली फॉरगिव कर पाए। और आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हैं। उस पर्सन के अंदर जो श्री राम, जो श्री कृष्ण जी निवास करते हैं, उस डिवाइन एनर्जी को आप बिल्कुल ईगो फ्री होके, टोटली एक डिवाइन पर्सन बन के उसको माफ़ कर रहे हो। ये डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आपको फॉरगिव करने में हेल्प करेंगी कि आप उसके अंदर के भगवान को माफ़ कर रहे हैं और आपका ईगो भी काफ़ी शैटर होगा। तो ऐसे फॉरगिव करने से आपका कर्म क्लीन होता जाएगा। ओके, अब उस पर्सन को आप कह सकते हैं कि अब आपके साथ आप कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे, ना 3D लेवल का ना 5 लेवल का कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे। आप हर तरह का कनेक्शन ब्रेक कर रहे हैं। यदि आप उनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं तो 3D 5D कनेक्शन आप तोड़ रहे हैं। ओके, उसको बोलिए और आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। उस पर्सन के साथ उसकी हायर सेल्फ को बोलिए ताकि वो भी आपको दोबारा टारगेट करने की कोशिश ना करे और रिवेंज लेने की कोशिश ना करे। उसकी हायर सेल्फ यह समझ चुकी है कि वो आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर कृष्ण, श्री राम, शिव जी वास कर रहे हैं, उसको माफ़ कर रहे हैं ताकि वो भी इजीली फॉरगिव कर पाए और आपका कर्मा क्लीन हो जाए। ओके, आप एंजल्स को, गॉड को, कर्म देव को थैंक यू बोलिए और स्लोली दोनों हाथों को रब करके मेडिटेशन से बाहर आइए।